नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 12 हार नहीं होती नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, कविता का सरलार्थ करने से पहले सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। और प्रसंग में मैंने आपको पहले भी बताया है, हम यह जानते हैं कि इस कविता में क्या बताने की कोशिश की गई है और यह कहाँ से ली गई है और इसके कवि कौन है। इस कविता का प्रसंग इस प्रकार से होगा। यह पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित कविता हार नहीं होती से ली गई हैं और इस कविता के रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में कवि ने निरंतर लगातार कोशिश करने की प्रेरणा हमें दी है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी कविता का सरलार्थ शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए, इस कविता में कितनी अच्छी सीख दी गई है। कवि कहते हैं कि लहरों से घबराकर कभी भी नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जीवन में लगातार कोशिश अर्थात प्रयास करने वालों की कभी भी हार, कभी भी पराजय नहीं होती। आगे देखिए बच्चों, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कवि कहते हैं कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, वह इस कोशिश में दीवार पर चढ़ते चढ़ते 100 बार फिसल जाती है, लेकिन वह कोशिश करना नहीं छोड़ती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। रग यानी नस। चींटी के मन का जो विश्वास है वह उसकी नसों में साहस यानी हिम्मत भर देता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, अखरना बुरा लगना। इसलिए जब चींटी चढ़ती है और गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, उसे यह बात बुरी नहीं लगती। वह लगातार चढ़ने की कोशिश करती रहती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और अंत में चींटी की मेहनत बेकार नहीं जाती और वह सफल हो जाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जीवन में लगातार कोशिश करने वालों की, प्रयत्न करने वालों की हार कभी भी नहीं होती। आगे देखिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। सिंधु क्या होता है बच्चों? सिंधु का अर्थ है समुद्र, सागर। कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, कि गोताखोर सागर में लगातार डुबकियां लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह बार बार जाकर भी खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। कवि कहते हैं कि गहरे पानी में मोती इतनी आसानी से नहीं मिलते, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। दूना मतलब दुगुना, उत्साह जोश, और इसी से उसका जो उत्साह है, जो जोश है, वह दुगुना हो जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जब वह उत्साह के साथ डुबकी लगाता है तो हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कभी न कभी उसकी कोशिश कामयाब जरूर होती है। और जीवन में
कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आगे देखिए बच्चों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में असफलता एक चुनौती होती है और उस चुनौती को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और हमारी कोशिश में कहाँ कमी रही है उसे देखकर समझकर हमें उसमें सुधार करना चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और जब तक तुम्हें सफलता न मिले तब तक अपने आराम की नींद को छोड़ देना चाहिए। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कभी भी संघर्ष का मैदान छोड़कर हमें नहीं भागना चाहिए, अर्थात मुश्किलों के सामने कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कि जीवन में कुछ मेहनत किए बिना, कोशिश किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, ऐसे ही सफलता नहीं मिलती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमेशा प्रयास प्रयत्न कोशिश करने वाले लोगों की जीवन में कभी भी हार नहीं होती। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी सीख मिली है हमें इस कविता से कि हमें जीवन में परिस्थितियों से घबराकर, हालातों से डरकर कभी भी कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि साहस और हिम्मत के साथ उनका सामना करना चाहिए। तो बच्चों, अब कविता का सरलार्थ करने के बाद हम उसके अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, और सबसे पहले कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आइए उनका अर्थ पता करते हैं। सबसे पहले है अखरना। अखरना शब्द का अर्थ है बुरा लगना। उत्साह। उत्साह शब्द का अर्थ है जोश। चैन। चैन शब्द का अर्थ है आराम। चुनौती। चुनौती शब्द का अर्थ है ललकार। रगों में। रगों में शब्द का अर्थ है शरीर की नसों में। सहज। सहज शब्द का अर्थ है सरल। साहस। साहस शब्द का अर्थ है हिम्मत। सिंधु। सिंधु शब्द का अर्थ है बच्चों सागर। संघर्ष। संघर्ष शब्द का अर्थ है जूझना। तो बच्चों, यह थे आपके शब्दार्थ।